शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम मनारघाट पंचायत के एक्स प्रधान ओ बशीर जी उनके पास आए हैं और उनके पंचायत में हो रही बहुत सारी करप्शन कहिए, गड़बड़ी कहिए, गलतियां कहिए, उनको वे उजागर करना चाहते हैं एक के बाद। और उनका कहना है कि ये सारे मुद्दे बहुत ही अहम हैं। अगर इन पर हमारे सेक्रेटरी आरडी ने ध्यान दिया तो इनका पंचायत में बहुत सुधार हो सकता है, वरना इस तरीके का गलत काम जिस तरीके से यहाँ पे हो रहा है, अगर इसको कंटिन्यू होते रहने दिया तो आगे चलकर इस पंचायत का बहुत बुरा हाल होगा। अभी एक बहुत ही मुख्य मुद्दे को लेकर बशीर जी हमारे पास आए हैं और हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे उन्हें आज किस विषय पर बात करनी है। जय हिंद सर। जय हिंद यामिन भाई, न्यूज़ अंडमान 24/7 आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप ये बच्चा लोग का जो ग्राउंड है इसको कवरेज करने के लिए यहाँ आया है, तो बहुत बड़ा एक मुद्दा है। क्योंकि हम जब प्रधान था वो टाइम में प्रिंसिपल, टीचर लोग हमको बोलता था कि ये स्कूल का ग्राउंड है, इसको आप थोड़ा अपग्रेड करो करके। तो मैंने ये विषय को लेकर डीसी साहब से, सेक्रेटरी आरडी से और हम लोग डायरेक्टर से, एजुकेशन डायरेक्टर से सबसे मुलाकात किया। हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से आपको दिख रहा है यहाँ में 6 खंबा है। 6 खंबा में कम से कम 30 लाइट डाल के यहाँ में दिया था। अभी हमको कल खबर मिला कि ऊपर में हिलवी स्टेडियम हम बनाया, वहाँ में 12,000 वोल्ट लाइट है, तो वो लाइट खराब हो गया। खराब होने की वजह से क्या हुआ, खराब हुआ तो उसको रिपेयर करवाना था, नहीं कराया। प्रधान क्या करा, अपना हस्बैंड को ही एक वर्क ऑर्डर दे दिया। अच्छा, हस्बैंड को ही एक वर्क ऑर्डर देके, हस्बैंड बोलते उसका हस्बैंड का बड़ा भाई को एक वर्क ऑर्डर देके क्या करा, 5 लाख रुपए का वहां में करप्शन किया। 5 लाख रुपया करप्शन करके ऑलरेडी खंबा था, लाइट था, सब कुछ था, वो सब खोल के कहीं डाल दिया। डाल के क्या करा, 200 वाल्ट का लाइट उतार के 100 वाल्ट का लाइट डाला। अच्छा, जिससे बच्चा लोग बहुत नाराज है। बच्चा लोग अभी बीच में बोला था कि बहुत गलत हुआ है करके। तो अभी क्या करा, बच्चा लोग थोड़ा चिल्ला चिल्ली करा तो एजुकेशन का एक आप देख सकता खंबा में एजुकेशन का 5 लाइट खोल के लेके चली गया। 5 एजुकेशन का लाइट। तो मेरा सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर एजुकेशन से मेरा निवेदन है कि आप इस पर संज्ञान ले और इसके ऊपर में कार्रवाई करें, FIR करना इनके ऊपर में। क्योंकि पंचायत को एजुकेशन का लाइट खोलने का कोई राइट नहीं है। एजुकेशन स्कूल से आप देख सकते हैं 1 मीटर डिस्टेंस में है। इन लोग आके खोल के ये लाइट वहां डालेगा बोल के लेके गया। क्योंकि कल पंचायत का एक स्टाफ हमको बोला, अच्छा, ये मैटर जो है पंचायत के अंदर में थोड़ा गड़बड़ चलता है, तो पंचायत का एक स्टाफ हमको बोला कि यहाँ का लाइट 5 तो खोला है, बहुत गलत किया है। तो मैंने सुबह आके देखा, सेक्रेटरी से मैडम से मिलने आया था, तो सेक्रेटरी मैडम से मिलने आया तो हम देखा तो 5 लाइट खोला हुआ है। तो ये तो बहुत गलत है। क्योंकि पंचायत का ग्राउंड का लाइट खराब है तो आप उसको देखो। क्योंकि वर्क ऑर्डर देके 6 महीना नहीं हुआ तो उसको रिपेयर कराना, रिप्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है। क्योंकि कम से कम 1 साल तो लाइट जलना चाहिए। क्योंकि हमारा टाइम में जो लाइट डाला था 5 साल का वारंटी था। आज मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, अगर 1 रुपया का भी करप्शन बशीर 5 साल में किया तो बशीर को जेल भेज दो। हम एकदम दावे के साथ कहता, क्योंकि हमारा कार्यकाल में पूरा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से जितना भी ऑडिट आया था, सारे ऑडिट ने मुझे अप्रिशिएट किया है। क्योंकि 10 रुपये का पेन को हम 8 रुपये में ही खरीदा है, 2 रुपये कमती करा के खरीदा है। उसी तरह आपको मालूम है बगल में जो हॉल है, AC हॉल है, 10 टन AC डाल के रखा है। सारा फैसिलिटी जो आपको दिखता है, आंगनबाड़ी हो गया, पंचायत भवन हो गया, कम्युनिटी हॉल हो गया, हम लोग का स्कूल का कंपाउंड वॉल हो गया, पार्किंग हो गया, ये लाइट हो गया, सारा मैंने अपने कार्यकाल में किया है। तो मुझे बहुत दर्द होता है कि आप ग्राउंड का हालत देखो। आज ग्राउंड का हालत देखो, 1 मीटर हाइट में घास उठ गया। तो ये पंचायत का नियरेस्ट 1 मीटर डिस्टेंस में ये क्या देखते हैं इन लोग। दूर का तो छोड़ो, नजदीक का देखने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। सिर्फ करप्शन और करप्शन। सेक्रेटरी मैडम बैठा है, पूरा प्रधान के साथ में गोल मिलके सारा करप्शन का जड़ बना के बैठा है। क्योंकि आप देखा कल हम लोग शोलबे में राइट कलटान में बनाया है डंपिंग यार्ड का हालत। उसके बाद में आप नियरेस्ट पंचायत भवन से 1 मीटर डिस्टेंस में ये पार्किंग का हालत आप देख लिया। क्योंकि ऑलरेडी मैंने लेटर दिया 10 दिन पहले, उसका बावजूद भी ये करना नहीं। तो इसी तरह
मेरा सेक्रेटरी एजुकेशन से मेरा निवेदन है कि आप इसके ऊपर ध्यान दें और इसके ऊपर एफआईआर करें, क्योंकि पंचायत को कोई राइट नहीं बनता कि एजुकेशन का लाइट खोल के लेके जाने का, और इसमें आज तक बच्चा लोग खेला नहीं है, क्योंकि इसका जो बाकी काम अधूरा था ये इन लोग किया नहीं है। तो इसलिए मेरा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से, स्पेशली डीसी साहब से, क्योंकि डीसी साहब बहुत ही डायनामिक ऑफिसर है, डीसी साहब से मेरा रिक्वेस्ट है ये सारे बातों के ऊपर संज्ञान ले, क्योंकि सेक्रेटरी पूरा मिला हुआ है। क्योंकि सेक्रेटरी अभी इन लोग बोलता है कि मेंबर बोला नहीं देना करके, क्यों प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर में ध्यान दे और ये लाइट को दोबारा यहाँ चढ़ाए और ये बच्चा लोग को उपयोग में लाए। बिल्कुल सही बात है, हम पूरी तरह सहमति रखते हैं ओ बशीर जी से कि ये शिक्षा विभाग का ये जो क्षेत्र है जहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए एक मैदान दिया गया था, इसमें अच्छा खासा फुटबॉल खेलने के लिए पोल्स भी देख सकते हैं, मगर मैदान के नाम पे हमें क्या दिख रहा है आप देखिए, इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची घासें हो गई है, इसमें तो बच्चे कभी खेल ही नहीं सकते हैं। और उसके ऊपर से ग्राउंड का मेंटेनेंस तो है नहीं, यहाँ तक कि एलईडी लाइट्स भी लगा के दिए गए कि रात के समय अगर बच्चे खेलना चाहते हैं तो उनके लिए ये सुविधा दी गई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं खेलो इंडिया, इसको प्रमोट करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री बच्चों को पढ़ाने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कई सारी योजनाएं निकालते हैं, खेल कूद के लिए योजनाएं निकालते हैं, और यहाँ पर उन योजनाओं का क्या हो रहा है आप खुद देखिए, जिसका बशीर जी ने उजागर किया है। बहुत छोटा सा मुद्दा लग रहा है, लेकिन अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये मुद्दा बहुत बड़ा भी बन सकता है। बच्चों के खेलने के लिए आज जगह ही नहीं है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहा जाता है, मगर ग्राउंड के नाम पर उनके पास क्या है ये आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे गाय बकरियां घास चर रही है, यहाँ पे खेलने के लिए कोई जगह ही नहीं बचा, और जो एलईडी लाइट्स दिए गए थे उसमें से भी बशीर जी कह रहे हैं कि यहाँ के जो प्रधान है उन्होंने यहाँ के फ्लड लाइट्स को ही निकाल लिया। 6 खंबे हैं जिनमें 5-5 लाइट्स लगाई गई हैं, आप देख सकते हो, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, मगर इस तरफ के तीनों खंबे में लाइट्स तो दिख रही है, मगर ये काम करती है नहीं करती है ये तो किसी को पता नहीं, मगर इस तरफ के तीनों खंबे के कुछ लाइट्स गायब है। तो बशीर जी का यही कहना है कि प्रधान ने यहाँ से लाइट्स को क्यों निकाला और इसको मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा है, ये बहुत अहम मुद्दा है और ये हम सबको इस पर जोर देने की जरूरत है। हम खासकर निवेदन करेंगे हमारे सेक्रेटरी आरडी रूरल डेवलपमेंट श्री अर्जुन शर्मा जी, जो हमारे दक्षिण अंडमान के उपायुक्त भी हैं, कि वे जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लें और गंभीरता से इसकी जांच करवाएं, और जो भी इसमें गुनहगार है उनको कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए, ताकि भविष्य में कभी कोई बच्चों के भविष्य के साथ, बच्चों के हेल्थ से जुड़ी चीज़ों के साथ इस तरीके का खिलवाड़ ना करे, और ये सुनिश्चित करे कि बच्चों को खेलो इंडिया के तहत कहिए या हमारे बच्चों के भविष्य के लिए उनको अच्छा सा मैदान दिया जाए, ताकि वे वहां पर अपना स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा जागरूक हो सके। थैंक यू बशीर जी, आपने जो इस मुद्दे को हमारे सामने लाया, बहुत ही अहम मुद्दा है। हम धन्यवाद करेंगे बशीर जी का और उम्मीद करेंगे हमारे प्रशासन से इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होने का, ये ग्राउंड बच्चों के अच्छे से बन जाने का, और दोबारा से जो एलईडी लाइट्स यहाँ से गायब हुई हैं इनको यहाँ पे डालकर एक्टिव कराने का, ताकि ये फंक्शन करे और बच्चों को इसका लाभ मिल सके। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।